अपनी गांव को अपने परिवार मानने वाले, हमेशा खुश रहना और सबको खुश रखने का नियत के साथ अपने जीवन को बिताने वाले, कहीं ना कहीं गांव के हर सुख और हर दुख में ऐसे ही गांव के लिए हमेशा खड़े रहने वाले वृद्धाराम सियोल को आज पूरे बाड़मेर का बच्चा बच्चा याद करता है। और इसी के लिए करता है क्योंकि हर परिवार के दुख दर्द में वो हमेशा काम आए। ऐसे वृद्धाराम सियोल का ये वीडियो जो सामने आया है, वो वीडियो बहुत कुछ कहता है। मेरी साथी चेतना शर्मा भी है मेरे साथ। ये वीडियो इतना कुछ बता रहा है चेतना, जिससे हमें साफ पता चल रहा है कि वृद्धाराम सियोल, मैं कहूंगा, कितनी बड़ी पर्सनालिटी थे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से वो गए हैं उनके कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रहे हैं और उनके जो चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, वो लगातार उन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। और जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसे आप भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आप देखिएगा, ये वीडियो उनके बेटे के नामकरण का है। और नामकरण जैसे प्रोग्राम में कोई 2-4 फैमिलीज नहीं आई, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हुआ इस है। वीडियो को देखने से आपको पता चलता है कि कैसे पूरे गांव को अपना परिवार मानते हैं वृद्धाराम सियोल, और पूरे गांव को बुलाया उस कार्यक्रम में, बांटी खुशियां पूरे गांव के साथ। ये वृद्धाराम सियोल की पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा आईना है, जो आपको पता चलता है इससे कि खुशी होगी अगर मेरे परिवार की तो बांटूंगा पूरे गांव के साथ, और दुख होगा किसी गांव वाले का तो पहुंचूंगा मैं सबसे पहले। ये काम करने की वजह से इन वृद्धाराम सियोल की अंतिम यात्रा में हजारों लोग थे। लेकिन इस वीडियो को दिखाने का मोटिव भी मैं बताना चाहूंगी वरुण सर। यहाँ पर ये वीडियो ये दिखाता है हमें कि वृद्धाराम सियोल कितना प्यार रखते थे अपने गांव के लिए और उन लोगों के लिए। लेकिन अब जब वो अब हमारे बीच में नहीं है, तो क्या ये जो न्याय की मांग हम अपने चैनल के थ्रू पहुंचाना चाह रहे थे, एक अलग जगाना चाह रहे थे, तो ये न्याय की मांग के लिए पूरा का पूरा गांव क्यों नहीं इकट्ठा हो जाता है? जैसे खुशी में गांव तो वो लगातार ये आवाज उठा रहा है। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि न्याय हो। लेकिन दिक्कत ये है कि आवाजें भी रसूखदार और पावरफुल लोगों की सुनी जाती है। पावरफुल लोग भी गए। ये जो खुश मिजाज वृद्धाराम सियोल को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इनकी अंतिम यात्रा में पावरफुल लोग भी गए। रविंद्र सिंह भाटी भी गए, आखिरी में शायद गए हैं वो एक बार, और उसके अलावा और भी लोग गए जो सांसद हैं, उम्मीदवार, वो भी पहुंचे। लेकिन उन्होंने क्या किया? केवल तस्वीर के आगे नमन किया। उन्होंने मांग नहीं की। जिनके पास पावर थी, ये दुखद है, इस हंसते हुए चेहरे, खिलखिलाते हुए चेहरे, सबके काम आते हुए, सबके काम आने वाले और सबके दुख में सहभागी बनने वाले इस चेहरे को तस्कर और स्मगलर, ये सब छींटे मार दिए इनकी पर्सनालिटी पे प्रशासन ने। बिना आरोप तय हुए, बिना दोष तय हुए ये कहा जा रहा है इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरों में जो खुश मिजाज इंसान दिख रहा है, जो पूरे गांव के साथ अपनी खुशी बांट रहा है, उस इंसान की मृत्यु होती है एग्जैक्ट उस लम्हे के कुछ दिनों के बाद, कुछ 1-2 दिनों के बाद, जब उन पर कार्रवाई शुरू होती है। तो ये महज संजोग, इत्तेफाक नहीं हो सकता। और ये बात हमने, ये पूरा गांव कह रहा है, ये जो गांव के लोग आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जितनी फुर्ती कार्रवाइयों को करने में लगाई, उतनी फुर्ती जांच में नहीं लग रही इस बात की। जांच और किसी चीज की नहीं, ये मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि जितने भी इसके वजह है वो बहुत ज्यादा शक पैदा करती है। इसकी जांच नहीं हो रही, जबकि आपने एक किसान के बेटे का बड़ा घर बनते हुए देखा तो तुरंत उसके पैसे कितने हैं उसके पास, उसके लिए जांच शुरू कर दी। आप नहीं देख रहे एक सरपंच बना जिसकी तनख्वाह सैकड़ों में होती है, उसने अरबों के कैसे एम्पायर खड़े कर लिए, उसकी जांच नहीं कर रहे। आप इनकी जांच कर रहे हो। अगर जांच कर रहे हो तो करो, पर इनकी मृत्यु किस तरह से
उस कोई पे जो है। शक हो रहा है उस पे भी जांच करो। जी, और हर किसी को हक है ये जानने का कि वृद्धाराम सियोल आज हमारे बीच में क्यों नहीं है। अचानक से इस तरीके से उनका जाना बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है। कई सारे सवाल हम अपने वीडियोस के जरिए उठा चुके हैं, बशर्ते उनके परिवार का क्या होगा ये भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। संपत्तियां जब्त की जा रही है, महीना भर होने को आ जाएगा और उसके बाद नीलामी शुरू हो जाएगी। उससे पहले अगर आवाज और मुखर नहीं की गई तो उस परिवार का क्या होगा ये भी यहाँ पर सोचना होगा। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उनके चाहने वाले लोग उन्हें इन वीडियोस में देख देख कर आज याद कर रहे हैं। इन चाहने वालों से संवाद के प्लेटफॉर्म से हमारी भी गुजारिश है कि अभी जिस तरीके से आप अंतिम यात्रा में एक साथ दिखे थे, इस न्याय की मांग में भी आप एक साथ दिखें। और जिस तरीके से इस परिवार के बारे में सोचकर, वृद्धाराम सियोल के बारे में सोचकर इस मुहिम को हम जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी हो सकता है कि प्रशासन जागे। जिन लोगों से हम अपील कर रहे हैं वो लोग जागे, उनका साथ दें। रविंद्र सिंह भाटी से लेकर हनुमान बेनीवाल तक, कैलाश चौधरी से लेकर उम्मेदाराम बेनीवाल तक, इवन हेमाराम चौधरी जी भी इनकी उसमें बैठक में दिखाई कहीं ना देते कहीं हुए। ये जो वीडियो है इसे हम कह सकते हैं कि ये वृद्धाराम सियोल का आखिरी जश्न था। इनके आखिरी जश्न से हम क्या सीखते हैं, क्या पता चलता है, ये वीडियो आपको बताता है। तो आप इस पूरे वीडियो को देखा है आपने, इनका आखिरी जश्न क्या कुछ समझाता है, बताता है, कहता है, इनके पर्सनैलिटी के बारे में वो आपको पता चला है इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि हमने जो बात कही है वो सही है तो भी कमेंट कीजिए, अगर लगता है नहीं है तो भी कमेंट कीजिए। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि जो हमने बात की है उसमें कुछ वजन है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि जिसकी इंसानियत के चर्चे हजारों लोग करते हैं उससे जलते हुए कुछ लोग उस पर कार्रवाई करने को आते हैं, लेकिन बिना दोष सिद्ध हुए जो उनको स्मगलर बुलाते हैं। आपत्ति उस बात से है और ये आपत्ति कितनी जायज है ये भी आप कमेंट में बताइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।